हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का फ्लोर टेस्ट को लेकर बड़ा दावा, 48 विधायकों के समर्थन का दावा किया। हरियाणा के सीएम बनने के बाद नायब सैनी ने आज विधानसभा सत्र बुलाया। सदन में बहुमत साबित करेगी बीजेपी। हरियाणा में बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद जेजेपी की आज बड़ी रैली है। हिसार में दुष्यंत चौटाला का शक्ति प्रदर्शन। नायब सिंह सैनी बने हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री। राज्यपाल ने दिलाई शपथ। मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद नायब सैनी चुने गए थे बीजेपी विधायक दल के नेता। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले नायब सिंह सैनी ने मंच पर मनोहर लाल खट्टर के पैर छुए। खट्टर ने लगाया गले। सीएम नायब सिंह सैनी के साथ 5 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। राज्यपाल ने दिलाई शपथ। सीएम बनने के बाद नायब सिंह सैनी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। कहा, बिना किसी भेदभाव के राज्य के विकास के लिए काम करेंगे। का समर्थन पत्र आदरणीय राज्यपाल जी, महामहिम राज्यपाल जी को दिया गया है। पीएम मोदी ने नायब सिंह सैनी को हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी। सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर लिखा, नायब सैनी और उनकी टीम को शुभकामनाएं। नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनने पर सैनी समाज में खुशी की लहर। रेवाड़ी में सैनी समाज ने मिठाई बांटकर आतिशबाजी करके खुशी मनाई। नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे अनिल विज। चंडीगढ़ की अंबाला में जतिन के नातिन के साथ खेलते दिखे अनिल विज। अनिल विज की नाराजगी पर बोले मनोहर लाल खट्टर, अनिल विज वरिष्ठ नेता हैं, उनका स्वभाव है जल्द नाराज हो जाना, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। किसी बात पर नाराज हुए थे वो भी घटना याद है। एक स्वभाव है, थोड़ा नाराज जल्दी होते हैं, लेकिन नाराज होने के बाद बहुत जल्दी ठीक भी होते हैं। बीजेपी नेता मनोहर लाल खट्टर बोले, पिछले चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा की सभी 10 सीटें जीती थी और इसलिए वो जेजेपी को सीट देने को तैयार नहीं हुई। 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़कर के हमने नरेंद्र मोदी जी के झोले में दी हुई है और वही हमारा अगला मंसूबा है। उनको हम लोगों ने अपने आप खुद 10 सीटें लड़ेंगे। उसमें से उन्होंने कोई निर्णय किया होगा तो मुझे जानकारी नहीं है। ऑफिशियल कोई बात तो उनके हमारे सामने आई नहीं है। हरियाणा में गठबंधन टूटने के बाद अब जेजेपी के टूटने का भी खतरा बरकरार है। नायब सिंह के शपथ ग्रहण में पहुंचे जेजेपी के 4 विधायक दुष्यंत सिंह की बैठक में नहीं पहुंचे थे चारों। दुष्यंत चौटाला को दोहरा झटका। बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद अब जेजेपी में टूट की आशंका। दुष्यंत चौटाला के फार्म हाउस पर विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचे थे 4 विधायक। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटने के बाद अभय चौटाला का ट्वीट लिखा, गद्दारी को हो जिसकी बुनियाद अंजामे मीनार होना ही था बर्बाद। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किया दावा, हरियाणा में समझौते के तहत टूटा बीजेपी जेजेपी गठबंधन। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के वोटों में सेंध की कोशिश है। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले मोदी कैबिनेट की आज आखिरी बैठक। पीएम आवास पर दोपहर 12 बजे होगी बैठक। कैबिनेट बैठक में कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही बैठक में लिए जा सकते हैं कई बड़े फैसले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडियाज डेकेड विकसित भारत सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे शामिल। युवाओं को पीएम मोदी करेंगे संबोधित। कार्यक्रम में शामिल होकर पीएम मोदी करोड़ों की सौगात भी देंगे। करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए की 3 सेमीकंडक्टर सुविधाओं का शिलान्यास करेंगे। आज पीएम मोदी एक और सौगात देने वाले हैं। वंचित वर्गों को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क में वो हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी नमस्ते योजना के अंतर्गत सफाई मित्रों को आयुष्मान कार्ड और पीपीई किट भी बांटेंगे। सीएम योगी उन्नाव, फर्रुखाबाद, बरेली के दौरे पर जाएंगे। उन्नाव में 241 करोड़ की 103 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। फर्रुखाबाद को 288 करोड़ की सौगात देंगे। सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज मेंशनिंग लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज मेंशनिंग। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई होगी। 18 मामलों को लेकर याचिका दाखिल होगी। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच करेंगे सुनवाई। माफिया मुख्तार अंसारी हथियारों के फर्जी लाइसेंस मामले में दोषी करार। वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट आज सुनाएगी फैसला। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया के क्यूरेटिव याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को खारिज कर दी थी। यूपी के सुल्तानपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मामले पर आज सुनवाई। मानहानि मामले में होनी है सुनवाई।
सीए पर शाही सियासत को लेकर विपक्षी दलों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का हमला। कहा विपक्ष नहीं चाहता बिना नागरिकों का उत्पीड़न खत्म हो। तो लोग भ्रम फैला रहे हैं सीईए को लेके, वो अपने राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। एक 75 साल पुरानी मांग को पूरा किया, नागरिकता का कानून लाकर। स्मृति ईरानी का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला। ममता बनर्जी वोट बैंक के लिए कुछ समुदायों को भड़काने की कोशिश करेंगे, लेकिन देश और जानता है कि पीएम का फैसला सही है। जानबूझकर वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ समुदायों को भड़काएगी, लेकिन हर हिंदुस्तानी जानता है कि नरेंद्र मोदी का ये निर्णय न्याय संगत है। तेलंगाना के हैदराबाद में गृह मंत्री अमित शाह श्री भाग्य लक्ष्मी मंदिर पहुंचे। भाग्य लक्ष्मी मंदिर में अमित शाह ने पूजा अर्चना की। हैदराबाद के विजय संकल्प सभा में गृह मंत्री अमित शाह ने भरी 400 पार की हुंकार। कहा तेलंगाना में बीजेपी को कम से कम 12 सीटें मिलनी चाहिए। तेलंगाना में 12 का आंकड़ा पार करेंगे क्या? 400 पार कराएंगे क्या? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? गृह मंत्री अमित शाह ने सीए को लेकर विपक्ष को करारा जवाब दिया। कहा पीएम मोदी ने शरणार्थियों के सम्मान से जीने का सपना पूरा किया है। सीए नागरिकता लेने का नहीं देने का कानून है। सीए नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। ये ओवैसी भी झूठ बोल रहे हैं, खड़गे भी झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी भी झूठ बोल रहे हैं कि इससे माइनॉरिटी की नागरिकता जाएगी। सीए को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने दिया भड़काऊ बयान। कहा सीए में सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। सीए कानून पर बोले यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर। विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करने का रह गया है। विपक्ष के नेता वोट बैंक के लिए मुसलमानों को गुमराह करके उनका वोट लेने का काम करते हैं। विपक्ष तो कुछ भी कह सकता है, अगर किसी को नागरिकता दी जाए तब भी बुरा है। विपक्ष तो भगवान राम का मंदिर बनाने का भी विरोध कर रहा है। बेंगलुरु में कांग्रेस की सिद्धरामैया सरकार पर बरसे देवेंद्र फडणवीस। कहा सिद्धरामैया सरकार ने चुनाव के समय जो गारंटी दी थी वो सारी गारंटी फेल हो गई। अब सिर्फ एक गारंटी है, मोदी की गारंटी। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 43 उम्मीदवार की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। छिंदवाड़ा से लखनलाल, असम के जोरहाट से गौरव गोगोई की टिकट। महाराष्ट्र में राहुल गांधी के न्याय यात्रा के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका। वरिष्ठ नेता विजय सिंह वल्वी ने छोड़ी पार्टी, आज बीजेपी में होंगे शामिल। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा जब तक राहुल की यात्रा मुंबई पहुंचेगी कांग्रेस से महाराष्ट्र साफ हो जाएगी। उद्धव ठाकरे के एमबीए में आने के न्योते को नितिन गडकरी ने बताया हास्यास्पद। कहा बीजेपी किसे टिकट देगी, उद्धव को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आरपीआई चीफ रामदास अठावले ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। महाराष्ट्र में अठावले ने 2 लोकसभा सीटें मांगी हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसबीआई ने चुनाव आयोग को दिए इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़े। 15 मार्च तक चुनाव आयोग जारी करेगा आंकड़े।